तेरा आधार दीन दयाल तू सर्जनहार, तू ही पूर्ण कला गोदारी, निर्यादार पुरख मुरारी, तू ही अपने आप बलवंत पूर्ण शक्त अपार भगवंत, तू ही आनंद कंद स्वरूप जुगा जुगंतर रमे अनूप, तू ही आद जुगादिक रंग विस्माद कोतक तेरा प्रसंग, तू ही अवगत अगोचर अनादि सत स्वरूप अलख संवादी, तू ही एक अनेक गोदारी अद्भुत रचना कीनी विस्तारी, तू ही परले पार स्वामी, तू ही परले पार विश्रामी अखंड स्वरूप शब्द अनामी, तू ही अजर अमर निर्वाण अकथ स्वरूप तू ही भगवान, तू ही विश्वम्बर सकल जग धरता आद जुगाती पूर्ण तू करता, तू ही ठाकर नित कृपाधारी सर्व जीवों के संकट टारी, तू ही सबकी करे न्याय करने का फल देवे सजाए, तू ही सबकी करे संभाल दीनानाथ तू दीन दयाल, तू ही सबकी करे संभाल दीनानाथ तू दीन दयाल, तू ही सत आदि जुगाती तू ही सर्व आधार, मंगत कीजे वंदना तुद चरनी बारंबार, तू ही सत आदि जुगाती तू ही सर्व आधार, मंगत कीजे वंदना तुद चरनी बारंबार। ओम ब्रह्म सत्संग है। ये कारण तो आपको पता ही है कि बच्चा उसकी आज जन्म तिथि है 24 1:05 पर उसका जन्म हुआ था। आज उसका दूसरी जन्म तिथि है। मैं जो कहने लगा हूं आप बुरा नहीं मानना। माता के घर में जब जीव आया तो 83,99,984 योनि है। तो इतनी योनियां भुगतने के बाद उसको मुश्किल चोला माता के घर में आया। अब 83,99,999 अगर एक योनि की उम्र एक दिन लगाओ तो उसको मुश्किल चोला चाहे वो लड़की बने या लड़का बने कितने अरसे बाद मिला। वैसे एक एक योनि में कईयों की 1000 साल पेड़ खड़े हैं, 1000 साल के हैं। मनुष्य की उम्र जो है 100 साल 60 साल है। तो एक दिन भी अगर लगाओ एक योनि में तो कितने अरसे के बाद उसको तो मतलब ये है कि मनुष्य का चोला मिलना बड़ा कठिन। तो जब गर्भ में आया तो उस गंदगी में रहा तो वहां उसने प्रार्थना की, मालिक मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल,
और मैं ताके बाहर निकल के भगवान राम जब वनवास काट के आए, रामायण में आपने अभी कहते पड़े ही है, जब वनवास काटते आए तो अपने पूरे प्रजा को, जितने भी अयोध्या निवासी उनको बुलाया, अपने गुरु सारे आए, पढ़ा होगा आपने सुंदरकांड में। तो उन्होंने पूरी अपनी जो प्रजा है उनको यही कहा कि एक मनुष्य का चोला जो है यही है जो आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाला एक साधन है, और कोई, क्योंकि बाकी किसी में विचार करना या सोचना इसी चोले में है, बाकी किसी योनि में नहीं है। तो बार बार जन्म मरण से छूटने का एक साधन जो है ये मनुष्य का चोला है। तो आप और इस चोले से छूटने का साधन जो है एक चोला, और उसके बाद से नाम है उस मालिक का नाम, इस चोले को धारण करके उस मालिक को जपो। तो आप और जो भी कर्म करते हो वो ये मत कहो कि मैंने किया, कर्म तो करना ही है आपको, वो कर्म करने के बाद वो मेरे वाले कर दो, तो अच्छा कर दो बुरा कर दो, वो तो मैंने नहीं किया, वो हो रहा तू करा रहा है, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो माता के गर्भ में जब वो आया तो प्रार्थना की, जब बाहर निकला तो माया रूपी हवा लगी, तो अब अंदर से पिछले 100 जन्म की उसको याद होती है गर्भ के अंदर, वो सब भूल गया। और फिर परिवार के चक्कर में आकर, जैसे मैं उसको कह रहा हूँ डैडी है, मामा है, पापा है, उसके चक्कर में पड़ गए। अब उसके मेरे अब जैसे आप 89 साल हो गए, तो आप भी मुझे बताओ कि वो 89 साल में वो उम्र मेरी कम हुई कि ज्यादा हो गई? मेरी उम्र आज 89 साल है, तो वो कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई। अब मेरी कितनी उम्र है, मेरे कितने सांस है, मुझे कुछ पता नहीं है। कहाँ से आया, कहाँ न जाए, कौन तेरा मुकाम मंगत सार विचारना मनुष्य नाम का काम। तो मनुष्य का चोला मिला था कि तू पहले कहाँ था, अब इससे पूछो कहाँ, इसको पता है? हमें नहीं पता। अब किस कौन से लेन देन के खातिर ही हमारे घर आके जन्म हुआ है? कौन सा आपको लेन देन हुआ है हमारा, उससे ये हमारे यहाँ तो कहाँ से आया, कहाँ ना जाए, कौन तेरो मुकाम मंग सार विचारना कि तुझे मुझ का चोला क्यों मिला, किसने मिला? इस हवा का मुझे चक्कर से छूटने के मिला, और उधर नाम राग उस मालिक का नाम लिया ही नहीं। मैं मेरी और तू तेरी पड़ गया, और यही अपने बच्चे को बता दिया, उस तरफ लगाए। तो मेरे जो 89 ईयर जो खत्म हो गए, उसकी मेरी आयु खत्म हो गई, और वो बालक जो राघव होना चाहिए तो हम लगा मैं गया ही नहीं, तो मेरा कल्याण होगा नहीं कल्याण, मुझे फिर दोबारा मैंने जो कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा और दूसरी योनि में आना पड़ेगा। तो मतलब यह है कि हम जन्म उसका जन्म जन्म, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उम्र इतनी कम हो गई है, इससे सांस से कम हो गई। 1 मिनट के अंदर हम 15 सांस 21,600 सांस 1 घंटे में देते हैं। 1 मिनट के अंदर 15 सांस गिन के देख लेना कभी, और 24 घंटे में 21,600 सांस। तो ये सांस जो हमें मिले हैं, क्या हमने कोई कमाई की थी, कोई पेन निकाला कैसे दिए उस मालिक ने? तो मालिक ने जो सांस दिए, क्या हम एक भी सांस उसकी तरफ नहीं राघव कर लगाते? स्वामी शायद जाए तो कहते हैं कि इसी एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पूरी आधी घड़ी कितने की है? 24 मिनट की एक घड़ी है। एक घड़ी आधी से आधी, उसे भी आधी, उसे भी आधी। उधर राघव भी नहीं होते, सोचते ही नहीं है कि ये तो
कहते हैं तो वही कहते हैं कि हमारी इतनी आयु जो बर्बाद हो गई, हमने उसको लगाया नहीं जिसके लिए हमें ये चोला मिला था। तो हमें ये चोला मिला था मतलब कि याद करने के लिए। पहले तो उसके कई नाम है, जो अच्छा नाम नहीं तो जो सबसे पहले जो सतगुरु को मिला है उसको वो जो नाम, सतगुरु तो आजकल है ही नहीं, रह ही नहीं। तो जो नाम आपको अच्छा लगता है, कोई भी है, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, जो भी है, सब उसी के नाम हो, जो भी अच्छा लगता है। दिन में कम और कम 2 घड़ी सुबह, 2 घड़ी शाम आराम से बैठे उसका नाम लेना आपके बारे में। तो आज का जो प्रसंग है प्रभु की महिमा, जो विचार है क्या, हम प्रभु 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 करते हो, है क्या वो। तो वाणी में सतपुरुष कह रहे हैं कि संसार में आए हो, तुझे मनुष्य का चोला मिला है, तो उस चोले को पाकर क्या करो, कैसे रहो यहाँ पर, इसमें बताएंगे वो है क्या, और तू जो चोला मिला उसको पाकर क्या कर तू। तो कहते हैं प्रभ अपने की मैं मांगा, जग जीवन सुफल हो जाई, गुणी ज्ञानी नित कीरत गावे, प्रभ चरण कमल सुखदाई। ये संसार अमन संहिता, प्रभु नाम सब ताप मटाई, नाम बिना नहीं शांत आवे, जात संपत घर पाई। सिमर सिमर तू सर्जनहारा, पल पल करो तिस वड्याई, बारंबार न मानुष चोला, साधन जग में पाई। प्रभु बिन कोई सका ना संगी, जो चित शांत दिखाई, आदि अंत साखी प्रभु को, सुन साथ वचन अधिकाई। दुख में आवे दुख में जावे, दुख में आवे दुख में जावे, दुख में रहन समाई, साचा सुख जन ने जाना, प्रभु चरण कंवल चित ध्याई। प्रेम प्रीत में रंगे मन अपना, सतनाम का लेख लिखाई, नाम रतन जग सार बचाता, तिस चरण समाई। सोही घड़ी बलिहार है जग में, जो प्रभु शोभा चित गाई, अपने आप में बही सुहागन, घर साचा कंत मनाई। करू पुकार पल पल माई, कोई गुरमुख वेद अर्थाई, साचा ठाकर घर प्रगट देखा, तिसमें मां नहीं वर्णी जाई। जिन प्रेम कियो तिन हर जस रस पायो, आवाज का परम मटाई, रस रस रस्यो प्रभु के चरणे, छिन छिन सेव कमाई। पूर्ण भाग कोई गुरमुख जागे, रेण दिवस लिव लाई, मंगत निर्मल गत को पावे, प्रभु चरण बेउसमाई। अब क्या कह रहे हैं सतपुरुष, भगवान कैसा है और हमें मनुष्य का चोला मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं सतपुरुष, प्रभु अपने की मैं मांगाओ। वो प्रभु जो है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो कई नाम है उसके, सब एक ही है, वो अलग नहीं है। इस मनुष्य ने क्या किया कि आपस में बढ़ियाई पाने के लिए, अपने आप को लड़ाने के लिए, बड़ा बनने के लिए, कोई कुछ बन गया, कोई बन, और जब ऊपर से आया, ना वो हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ईसाई था, वो एक मनुष्य था, और हमने उसको बना दिया हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना दिया, और आपस में लड़ते हुए मैं बनाऊंगा। तो कहते हैं शुक्र करो
कि तुझे मनुष्य का चोला मिला है। प्रभु अपने की महिमा गाओ जब जीवन सफल रहा है, ताकि तुझे ये जीवन जब मिला है किसके लिए? आवागमन के चक्कर से छूटने से लिए मनुष्य का चोला मिला, ये वैसे नहीं मिला। अगर गर्भ मरते हैं ना हमारे हिंदुओं में, तो एक गर्भ पुराण रखा जाता है, पता नहीं रखा जाता, तो उसमें भी यही है कि माता के गर्भ में क्या है, कैसा है, कैसा है, वैसा है। आवागमन के उसमें भी आया, रामायण में भी आया है कि भाई ये आवागमन से छूटने के लिए तुझे मनुष्य का चोला मिला था, उसने इसको वैसे गवा दिया। जिस बिल्कुल हाथ में आया हुआ तूने जो है हीरा, उसको गवा दिया कांच के पूरे। तो कहते हैं प्रभु ने अपने की महिमा गाओ जब जीवन सफल हो जाए। अगर तू अपना सफल चाहता है, जिसके लिए तुझे मनुष्य का चोला मिला था, तो उसको करने के लिए तुझे क्या, उस मालिक के गुण गाने पड़ेंगे, उसके गुण, उसका नाम लेना पड़ेगा। नाम या तो गुरु ने, जो सतगुरु ने दिया है, या जो भी नाम अच्छा लगे आपको, उसके कई नाम है, उस मालिक के कई नाम है, जो भी आपको अच्छा लगे। आधी घड़ी आधी से बुनियाद वो नहीं कहते सारा दिन बैठो, कर्म करो, कर्म तो नहीं करना है। हम सोते जगते सांस ले रहे तो भी कर्म ही है, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, उसका फल भी मुझे भुगतना होगा, मेरा फल मेरा बेटा या उस दिन मुझे मिल रहा है। तो कहते हैं प्रभु अपने की महिमा गाओ जब जीवन सफल हो जाई, गुणी ज्ञानी नित्य तीरथ गावे, प्रभु चरण कवन सुखदाई। सुख कहाँ पर है? हम सुख संसार में ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है? उस मालिक के चरण में है, उसको हम भाई गुरु कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, उसके चरण है। वहाँ जो सुख है वो कहीं नहीं है, असली सुख वहाँ पर है। इसलिए तुझे मनुष्य का चोला मिला है, उस मालिक के गुण गा, उसकी कीरत गा। अगर तू सुखी होना चाहता है तो दुखी नहीं है, हम दुखी हैं, देखने को सुखी लगते हैं लेकिन है दुखी। फिर कहते हैं सतपुरुष, ये संसार अगन संहिता, ये संसार आग की तरह ही आग है, इसमें हर तृष्णा रूपी आग हर समय लगी हुई है, मुझे ये भी चाहिए, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, कैसे उसको हासिल करूं? कैसे मेरे पास जेब मेरी गुंजाइश देती है नहीं, लेकिन मेरे पास ही होना चाहिए, उसके पास है। तो कहते हैं ये संसार अगन संहिता, प्रभु नाम सप्ताह मटाई, ये आग है, और इस तृष्णा रूपी आग को मिटाने के लिए क्या है? उस भगवान का नाम है, नहीं तो नहीं मिटेगा, ये बढ़ती जाएगी ये आग। इस तृष्णा रूपी आग को मिटाने के लिए उस मालिक का नाम है, नहीं तो ये आग बढ़ती जाएगी। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, आज पुत्र चाहिए, कल दूसरा चाहिए, कल तीसरा चाहिए, तो ये बढ़ती। कहते हैं कि ये संसार अगम संहिता, प्रभु नाम सप्ताह मटाई, नाम बिना नहीं शांत आवे, जो सत संपद कर कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, इतना बुरा मैल उड़ा दिया, क्या सुखी हैं? जरा अपने यहाँ दिल पर हाथ रख के बता लो, सुखी हैं? आज चू गया जी, आज ये खराब हो गया जी, आज वो दुखी है, दो दौड़े करते हैं, कभी उसको बुलाओ कभी उसको बुलाओ, तो सुखी होंगे? तो कहते हैं नाम बिना नहीं शांति आवे, जो अत संपद कर पाई। सत रूपी संपद इकट्ठी कर। सत कौन है? जो था, जो है, जो आएगा। हम तो झूठ आज है, अभी घड़ी का पता नहीं, आगे मैं यहाँ से उठ के उधर जाऊंगा या नहीं होगा, कोई पता नहीं। तो कहते हैं ना बिना नहीं शांति आवे, जो सत संपत कर पाई। फिर कहते हैं सतपुरुष, सिमर सिमर तू सज्जनहारा, पल पल करो तिस वडियाई। और जिसने संसार को सजाया है, अब देखो ना, अब 5-6 आदमी बैठे, हमारी दूसरे शक्ल होती है, क्या अजीब बरत बनाइए। किसी का आपस में विचार नहीं मिलते, किसी का स्वभाव नहीं मिलता, किसी की शक्ल नहीं मिलती, क्या बरत बनाइए। मेरा बेटा मेरे साथ उसके नहीं मिलता,
तो कहते हैं सिमर सिमर तू सर्जन पल पक्कर होते सुवरी आई बारंबार ना मनुष्य चोला साजन जग में आ पाई। तो तुझे अब मिल गया है 83,99,999 योनियों के बाद 84 योनि तुझे मिली है। इसके बाद नहीं मिलने वाले दोबारा फिर 84 के चक्कर में पड़ेगा। इसलिए इस मानव का नाम जप है, इसलिए मिला था, इसलिए मिला था ये चोला। तो कहते हैं सिमर सिमर तू सर्जन हारा, सिमर सिमर तू सर्जन। एक सांस की कितनी कीमत है। मैंने एक आदमी बीमार होता है, उसको वेंटिलेटर, मरे हुए को वेंटिलेटर पर डाल देते एक सांस, वेंटिलेटर सांस के लिए है ना, और कुछ नहीं करता वो। उस एक सांस को लेने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं रोज के। लेकिन हम इतने दिन में 21,600 सांस रोज घुमा देते हैं, उनको तो वैल्यू ही नहीं है, उनको कीमत ही नहीं है, परवाह नहीं करते। लेकिन जब वहां जाए हाय हाय इतनी सांस हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। 21,600 सांस हम 24 घंटे में जाया करते हैं, 1 मिनट के अंदर 15 सांस बनते हैं। तो कहते हैं सिमर सिमर तू सर्जनहारा पल पल करो तिसवाए, उसकी वडियाई करो कि तुझे उसने मुफ्त में दिया ये। हमें कोई कलम नहीं चलाई थी, कोई कच्ची नहीं चलाई थी, कोई कुछ नहीं किया था। ये मालिक तू ही तू करता, तू करता। हम कहते हैं मैं करता, अच्छा काम हो जाए तो मैं किया, बुरा हो जाए तो कुछ नहीं किया। वो करने वाला अच्छा हो गया मेरे प्रेमनाथ ने किया, बुरा हो गया वो उसने किया। मुझे कोई तू कह दे, हाँ मैं उसको मारने के लिए दौड़ देता, लेकिन हम उसको हमेशा तू ही तू कहते। कोई कह दे हम प्रेमनाथ को, कोई छोटा बड़ा तू कहता है, भाई तूने मुझे तू कहा, फिर उसको हम क्या कहते हैं? वो कभी बुरा नहीं। वो हर समय हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। कहते हैं कि तू मैं तेरे साथ हूँ, तू चल के मेरे पास आ तो सही। लेकिन हम चलने को तैयार नहीं, हम दूसरी तरफ जा रहे। फिर कह रहे हैं सिमर 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 तू सर्जनहारा पल पल करो किस वडियाई बारंबार ना मनुष्य चोला साधन जग में पाए। बार बार जब इसका चोला नहीं मिलेगा, इस बार मिल गया। कोई बड़े अच्छे कर्म तूने किए थे, 83,999 योनियों के बाद तुझे चोला मिल गया, नहीं मिले। अब दोबारा फिर मच्छर मच्छी को घोड़ा गधा। अब देखो कर्मों का खेल देखो। एक कुत्ता है, कार में बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, एक कुत्ता है बाहर पड़ा रोटी लेकर, तो कोई ऐसा तो कर्म जो मैंने किए मुझे करने पड़ेंगे। वो एक साधन बनाया गया था कि भाई हम तो क्या कहते हैं, कर्तव्य महीने साल बाद है, क्या कहते हैं, अपने पूर्ण माता पिता के लिए करो। उत्तरी का बनाया गया था। वैसे तो कोई किसी को दे के खुश है ही नहीं, देना सबसे कठिन है, लेना बड़ा आसान। देना और जिसको देना आ गया ना, उसको समझो वाले देना आता ही नहीं। तो वो तरीका बनाया गया था कि साल में एक दफा वो माँ बाप के पढ़े किसी को जो है श्राद्ध करते हैं ना, वो तरीका बनाया गया था हम लोगों ने जो उनको क्या पूरा साल भूखे रहते हो। तरीका बनाया गया था सब कुछ कि किसी तरीके से आदमी कुछ दे, आपने तो कोई नहीं देता। बाहर एक भिखारी आ जाए, जाओ उसको भी हम देंगे। तो कहते हैं बिन प्रभु बिन कोई सका न संगी, जो चित शांत दिखाई। आदि अंति साखी प्रभु को सुनसान वचन सुखताई। तो कहते हैं सिमर सिमर तू सर्जनहारा पल पल करो तिसवाई जाई। वो जिसने हमें मनुष्य का चोला दिया उसको बार बार याद कर, जिसके कारण तुझे जो मनुष्य का चोला मिला। और वो इसके लिए मिला कि तू उस मालिक को याद कर बार बार, ताकि 84 के चक्कर में तू ना पड़े। फिर कह रहे हैं सतपुरुष
प्रभु बिन कोई सखा न संगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हमारे पुस्तक की नहीं नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अच्छा। तो कहते हैं प्रभु बिन कोई सखा न संगी। कोई हमारा संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक मतलब है तब तक है, मतलब गया तो सब बताओ। ना कोई धी है, ना पुत्र है, ना माँ है, ना बाप है, सब मतलब के साथ आत्मा के देखना ना आप। तो सतपुरुष कह रहे हैं प्रभु बिन कोई सका ना संगी, जो चित शांत दिखाई। इतना बड़ा परिवार होगा, क्या हम में शांत है? हमें हम चैन है, बेचैन है। कभी वो बीमार, कभी वो बीमार, कभी उसने गाली दे दी, उन्हें तू कह दिया, ये कह दिया, दुख ही दुख। तो कहते हैं प्रभु बिन कोई, ये जो सत्संग है ये हमारे परिवार में एक सत्पुरुष हुए हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में, आओ जी, जिन्होंने 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में जिन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए थे, उनकी वाणी है ये रब्बी, जैसे गुरु ग्रंथ है ना ऐसे ही है। तो कहते हैं प्रभु बिन कोई सका न संगी, जो चित शांत दिखाई। आदि अंति साखी प्रभु एक सुनसाद वचन। कि तेरा जो है साथ देने वाला वो मालिक ही है, बाकी संसार में कोई तेरा साथ देने वाला है ही नहीं। सत्पुरुषों की वाणी है ये, सत्पुरुषों की वाणी है ये, कि तेरा इस संसार में अगर कोई साथ देने वाला है तो मालिक है, बाकी तेरा कोई साथ। ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है। तो जब सांस निकल जाते हैं तो 2 मिनट में उसको रखते, आई बदबू, उठाओ उठाओ नको, चलो चलो चलो। ये तो इसकी गत है, ये इसकी वुकत है ये। तो कहते हैं प्रभु बिन कोई सखा न संगी, जो चित शांत सुधाई। आदि अंत साखी प्रभु एको, सुनसाद वचन अधिकारी। दुख में आवे दुख में जावे, दुख में आवे दुख में जावे, दुख में रहन सुखी। साचा सुख हर जन ने जाना, जिन चरण चरण कंवल चित ध्याई। सच्चा सुख किसने जाना? जो प्रभु की शरण में गया। नहीं तो बाकी अब बच्चा पैदा होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, मुट्ठी बंद होती है ना। लेकिन जब वहां निकलते तो उसकी मुट्ठी को हम जबरदस्ती बंद करते हो, बंद नहीं होती। तो कहते कि रोता आया, रोता ही तू गया, और जिसके लिए तुझे मनुष्य का चोला मिला था उधर तू राघव नहीं, उसका लगा ही नहीं। फिर कहते हैं दुख में आवे दुख में जावे, दुख में रहन समाई। साचा सुख हर जन ने जाना। जिसने जो उसकी शरण में गया, उस मालिक के शरण में गया, जिसको वो मानता है, चाहे वो कोई भी है, जिसको मानता है उसकी शरण में जो गया, सच्चा सुख उपरांत बाकी काम झूठे सुख के पीछे होना। मैं झूठा, मेरा परिवार झूठा, मेरा मकान झूठा, सब झूठ। यहाँ रहने वाला कोई भी नहीं, सब नाश हुआ, कोई चीज नहीं रहने वाली। तो कहते हैं सुख हर जन ने जाना, जिस चरण काम चित्याई। प्रेम प्रीत में रंगे माने अपना। इस वास्ते तुझे मनुष्य का चोला बुलाया। प्रेम और प्रीत, प्रीत किससे? तो प्रेम किससे? उस मालिक से, उसके साथ तू कर। ये सब झूठ है। प्रेम प्रीत में रंगे माप अपना, सत नाम का लेख लिखाई। नाम रतन जग सार बचाता, नित तिस चरण समाई। नाम रतन, नाम रतन जग सार बचाता, नित्य उसकी चरण में जा, वहां तुझे जो है सुख प्राप्त होगा। सच्चा सुख अगर तू चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके नाम को तू जप। पहला नाम तो वो जो सतगुरु ने मिला। सतगुरु तो आजकल आपको हम देखते हैं कोई है ही, सब गुरु बने हुए हैं, जितने भी हैं। मैं भी कर सब गुरु बन जाऊं, तो कोई सब झूठ है। किसी लाल कपड़े पहन लिए, किसी पीले पहन लिए, सब एक दूसरे को लड़ाते फिरते। मैं हिंदू बन गया, मैं मुसलमान बन गया। अरे वो हिंदू मुसलमान हमने बनाया, ऊपर से वो इंसान आया था। वो कोई हिंदू बन के नहीं आया, मुसलमान बन गया, हमने उसको बना दिया यहाँ पर और उसको लड़ा दिया आपस में। और मैं
मैं बना। तो कहते हैं प्रेम प्रीत में रंगे माने अपना सत नाम का लेख लगाई, नाम रतन जग सार बचाता तिस नित तिस चरण समाई, सोई घड़ी बलिहार है जग में जो प्रभ शोभा चित पाई। कहते हैं कि वही घड़ी सारे न्यारे हैं, वही सत, कहते हैं वही घड़ी बलिहार जग में, जिसमें प्रभ की शोभा गाई, वही घड़ी जो है सबसे अच्छी है, बाकी सब जो है से झूठ है, झूठम झूठ है। फिर कह रहे सतपुरुष अपने आप में गई सुहागन। अब सुहागन कौन है? जिसका पति जिंदा। अब आप वही कहते हैं हम कैसे सुहागन है? जिन्होंने अपने पति कौन हमारा हुआ? भगवान, जिसको हम मानते हैं, उसके चरण में जो गया वही सुहागन। तो कहते हैं अपने आप में बेई स्वागन घर साजा कंत मनाई, करु पुकार पल पल माई कोई गुरमुख भेद अर्थाई। ये जो भेद है उसको कोई जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया उसको वही जानता है, बाकी सब माया के चक्कर में पड़े हुए, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, सब कुछ है। फिर कह रहे सतपुरुष साचा ठाकर घर प्रकट देखा तिस में मां नहीं वर्णी, और जिसने जो इस तरह लगा मैं माँ उसी की है, उसका नाम बड़ा, बाकी जो सब झूठ है। ये क्या क्या उसी का नाम बड़ा है जो जिसने जो इस तरफ लगा, जो मालिक के चरणों में गया, जिसने मालिक को ध्याया, जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया उस मालिक की तरफ, चाहे उसको राम कह लो, कृष्ण कह लो, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, जो मर्जी कह लो, अपने आप को जिसने समर्पण कहते हैं। साचा ठाकर का परवट देखा तिस में मां वर्णन जाई, जिन प्रेम कियो तिन हर जस पायो। तो कह रहे हैं कि जिसने भी प्रेम किया मालिक के साथ, अपने आप समर्पण, उसने वही बड़ा, वो हर रस पायो, वही बड़ा हो गया। अब जितने हम राम को जाते हैं, कृष्ण को जपते हैं, और जितने उन्होंने क्या किया जो हमारा हमें जो नहीं था, उनको क्यों हम अच्छा देखते हैं भाई? कुछ तो किया ना उन्होंने। जब तक वो हम नहीं करेंगे, हमको इस सतपुरुष से किसने पूछा कि आप बार बार कहते हो तो कृष्ण बैठा हुआ आपके सामने, आप भिड़ो तो पहले हमें पहले बनना पड़ेगा। भगवान राम देखो ना, कृष्ण जब वनवास में जा रहे थे राम, तो वाल्मीकि में आश्रम में पहुंचे, तो वहां वो पूछते हैं वाल्मीकि जी से, मैं जाओ बताओ कहाँ रहूं? रामायण में आया हुआ है ना, वाल्मीकि से राम, सीता और लक्ष्मण है, वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं, तो वहां जाके पूछते हैं वाल्मीकि जी से, मुझे बताओ मैं कहाँ जाके रहूं? अब वहां वाल्मीकि ने जो कहा आगे, क्या कहा अब बता सकता है कुछ? उन्होंने वहां तेरी जितनी है, उन्होंने आंख कान पाँव हाथ, कहते हैं कि जो तेरे दर्शन करना चाहते हैं वहां रहो, तो तेरा नाम लेता उसकी जीभ में रहो, जो तेरा नाम सुनना चाहता है वहां रहो, जो तेरे मंदिर में जाता है वहां रहो, जो सत्कर्म कर रहा है वहां करो। क्या है नहीं इंद्रियों से हम ये काम कर रहे हैं, ये हमें इंद्रियां किसने मिली थी? फिर उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तू नहीं, तू सब जगह हाजिर नाजिर है, तू तो ऑलरेडी हर जगह आता है, मैं क्या कहूँ? तू मुझे बड़प्पन देने के लिए मेरे से पूछ रहा है। राम को वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि तू तो मुझे मतलब गुरु, मैं मुझे तो गुरु बना लिया और मुझे बड़प्पन देने के लिए आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जाके रहूँ? तब उन्होंने चित्रकूट बताया था कि वहाँ जाके रहो, वहाँ सारे रह रहे हैं वहाँ, ताकि उनको वापस वो कह रहे साचा ठाकर कर प्रकट देखा तिस महिमा नहीं वर्णी जाई, जिन प्रेम कियो तिन हर जस पायो। जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने मालिक का नाम लिया, हर जस पायो। आवागमन का, इस आवागमन के चक्कर से वो छूट गए, नहीं तो बार बार 84 के चक्कर में आना पड़ेगा, बार बार 83,99,99 योनियों के बाद ये तोला मिला, बड़ी कठिनाई से मिला। माता के घर में प्रार्थना की कि मालिक इस कचरे से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम लूंगा, लेकिन जो ही माया रूपिया वहां लगी भूल गया वो।
यार ये जो बच्चा है जिसका आज जब जन्म, इसको पता था कि मैं यहाँ का जन्म लूंगा? पहले कहाँ था कोई पता है? कहाँ से आया, कहाँ न जाए, कौन तेरा मुकाम, ये इसलिए मिला था कि तू कहाँ पहले था, आगे तूने कहाँ जाना है, वो जानने के लिए उसका चोला मिला था। हम तो उसको ऐसे गंवा दिए, ऐसे गंवा दिए। तो कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन हर जस पायो, आवागमन का भ्रम मिटाई, रस रस रसियो प्रभ के चलने छिन छिन से घुमाई। और छिन छिन जिसने हर सेकंड अपने आप को समर्पण कर दिया, उस मालिक की सेवा गई, वो इस आवागमन के चक्कर से छूटे और गुरु बन गए और उनका नाम लेने लगे। मीरा भाई, मीरा भाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। तो कृष्ण से कहती है महाराज मुझे ऐसा करो कि मैं आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। कृष्ण कहते हैं नहीं मीरा, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे आवागमन के चक्कर से छुड़ाऊं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मीरा को, तो महाराज मुझे क्या करना पड़ेगा? जा गुरु धारण। तब तक मीरा ने कोई गुरु धारण नहीं किया था, मीरा का कोई गुरु नहीं था। हालांकि उसने कृष्ण को पा लिया था, लेकिन जब उसने कहा कि मुझे अब मीरा मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसको करने के लिए तुझे आवागमन के चक्कर में तुझे गुरु धारण करना पड़ेगा। और उस सब जाकर उसने गुरु धारण किया और फिर वो वहां जाके कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मिल जाएगा कहीं पर, वो नहीं बना हुआ मिलेगा आपको, वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो मतलब गुरु धारण किया और गुरु के कहने पर चली वो, उसका कल्याण हुआ। तो कहते हैं पूर्ण भाग सोई गुरमुख जागे, पूर्ण भाग कोई गुरमुख जागे। रेन दिवस लिवलाई, रेन दिवस दिन रात चलते फिरते उठते बैठते, जो उसी जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया। पूर्ण भाग कोई गुरमुख जागे, रेन दिवस लिवलाई, मंगत निर्मल गत को पावे, प्रभ चरण देव सरनाई। उसने गत पाई, कौन सी निर्मल गत? कौन? प्रभु चरणी देव सरनाई, जो प्रभु की जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया वही आवागमन के लिए छूटा, नहीं तो बार बार राशि के चक्कर में पड़े। तो मेरा ये सब प्रभु की महिमा है कि हम कहते जन्म मनाते हैं, तो हम कहते हैं खुश होते हैं, कुछ ना हमारे जन्म कम हो, आयु कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। पिछले 3 तारीख को मेरी उम्र 89 साल हो गई, तो 89 साल जाया हो गए क्या? वो जाया हो गए। मैं तो बड़ा नहीं हो रहा हूँ, मेरी उम्र कम हो रही है। मेरे अब ये मुझे पता नहीं है कि मेरी कितनी आयु, मेरे कितने सांस लेने हैं। अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं फिर किसी ने कहा कि भाई मेरी उम्र कहता कि तूने 7, वो जब उसको पता चला कि मैं 7, वो जाके तो अंदर बढ़ गया, तो राम नाम करने लगा, बोल जपने लग गया उसको कि भाई मैं तो 7 दिन में मर जाना है। तो 7 दिन के बाद बोल वही वो जो कोई साधु था वो आया, तो उन्होंने कहा अब तू भाई तू किसी का डर के मारे, मौत के डर के मारे अंदर रात में तो तू बचता ही नहीं। मतलब एक मौत का जब नहीं होगा मालिक का नाम, तो इसलिए उस मालिक का नाम देखो। हम जो ये जन्मदिन मनाते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आयु हमारी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। इतने आयु सांस मेरे कम हो गए। तो ए मन मेरे तू कर विचार, ए मन मेरे तू कर विचार, ए मन मेरे तू कर विचार, ए मन मेरे तू कर विचार। पल पल सिमर लो सर्जनहार, पल पल सिमर लो सर्जनहार, पल पल सिमर लो सर्जनहार,
पल पल सिमर लो सर्जनहार। हे मन मेरे नित जाग सवेरा, हे मन मेरे नित जाग सवेरा, हे मन मेरे नित जाग सवेरा, हे मन मेरे नित जाग सवेरा। राम विसार पाए दुख घनेरा, राम विसार पाए दुख घनेरा, राम विसार पाए दुख घनेरा, राम विसार पाए दुख घनेरा। हे मन मेरे करनी सतदार, हे मन मेरे करनी सतदार, हे मन मेरे करनी सतदार, हे मन मेरे करनी सतदार। एक दिन चलना छोड़ संसार, एक दिन चलना छोड़ संसार, एक दिन चलना छोड़ संसार, एक दिन चलना छोड़ संसार। हे मन मेरे तेरा कोई ना आई, हे मन मेरे तेरा कोई ना आई, हे मन मेरे तेरा कोई ना आई, हे मन मेरे तेरा कोई ना। क्यों भूला जग देख सराई, क्यों भूला जग देख सराई, क्यों भूला जग देख सराई, क्यों भूला जग देख सराय। हे मन मेरे तेरी रचना झूठ, हे मन मेरे तेरी रचना झूठ, हे मन मेरे तेरी रचना झूठ, हे मन मेरे तेरी रचना झूठ। काल बली ले वे दिन लूट, काल बली ले वे दिन लूट, काल बली ले वे दिन लूट, काल बली ले वे दिन लूट। तो इस वास्ते ये सब झूठ है, मैं भी झूठ, सब कुछ झूठ, सच से एक वो था तो था, है और रहेगा, वही सच है, बाकी सारा झूठ है। इस वास्ते उस मालिक का नाम जपो और उस आवागमन के लिए बाकी करना काम, जो कर्म है नित्य वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन ऐसा कर्म करो जिससे हमें अगला जो हमारी राह समझ जाए। इसलिए बार बार एक सत्पुरुषों ने कहा उस मालिक का नाम जपो। एक घड़ी कितनी छूट दी है, एक घड़ी आधी से बुनियाद। ये नहीं कहते 24 घंटे लगे ही रहो, कर्म भी करना है, लेकिन उस मालिक का काम दो घड़ी इतने सांस मिले, सुबह शाम बैठ के नाम से नाम जपो, तभी हमारा कुछ कल्याण होगा। नहीं तो बार बार इस आवागमन के चक्कर में टूट जाएगा। तो अभी हम आज जो है मंगलवार है, थोड़ा सा हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। शिर गुरु चरण सरोज राज, निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल याद, जो दायक बल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरो गणेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय सिया राम, जय कपीस तियों लोक उजागर, जय सिया राम। राम दूत अतुलित बल धामा, जय सिया राम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, जय सिया राम, कुमति निवार सुमति के संगी, जय सिया राम। कंचन वरण विराज सुरेशा, जय सिया राम, कानन कुंडल कुंचित केशा, जय सिया राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, जय सिया राम।
कांदे गूंज जने और साजे जय सिया राम। शंकर सुवन केसरी नंदन जय सिया राम। तेज प्रताप मां जगवंदन जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर जय सिया राम। राम काज करिवे को आतुर जय सिया राम। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया जय सिया राम। राम लखन सीता मन बसिया जय सिया राम। सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा जय सिया राम। विकट रूप धरि लंक जरावा जय सिया राम। भीम रूप धरि असुर संहारे जय सिया राम। रामचंद्र के काज सवारे जय सिया राम। लाए संजीवन लखन जियाए जय सिया राम। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए जय सिया राम। रघुपति कीन्हु बहुत बड़ाई जय सिया राम। तुम प्रिय परक्रम माई जय सिया राम। सहज वदन तुमरो यश गावे जय सिया राम। अस कई श्रीपति कंठ लगावे जय सिया राम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा जय सिया राम। नारद शारद सहित अहिसा जय सिया राम। यम कुबेर दिगपाल जाते जय सिया राम। कवि कोविद के सके गाते जय सिया राम। तुम यो पुकार सुग्रीवै कीना जय सिया राम। राम बुलाए राजपद दीना जय सिया राम। तुमरो मंत्र भीषण माना जय सिया राम। लंकेश्वर वे सब जग जाना जय सिया राम। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताई मदर पर जानू जय सिया राम। प्रभु मुद्रिका के मुख माही जय सिया राम। जल्दी लांग गए अचरज नाई जय सिया राम। दुर्गम काज जगत के जेते जय सिया राम। सुख में अनुग्रह तुमरे तेते जय सिया राम। तुम रखवारे असर सिकंदर राम दुलारे जय सिया राम। आयुष सिद्धि नवनिधि के दाता जय सिया राम। असवर दीन जानकी माता जय सिया राम। राम रसायन तुमरे पासा जय सिया राम। सदा रहो रघुपति के दासा जय सिया राम। तुमरे भजन राम को आवे जय सिया राम। जन्म जन्म के दुख बिसरावे जय सिया राम। अंत काल रघुवरपुर जाई जय सिया राम। जहाँ जहाँ मेरी भक्त कहाई जय सिया राम। और देवता चित्त न धरही जय सिया राम। अनुमत सेव सर्व सुख करही जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा जय सिया राम। जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय सिया राम। जय 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 हनुमान गोसाई जय सिया राम। कृपा करो गुरुदेव के नाई जय सिया राम। ये शत बार पाठ कर कोई जय सिया राम। छूटे बंद मात को होई जय सिया राम। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा जय सिया राम। वो सिद्ध साखी गौरीशा जय सिया राम। तुलसीदास सदा हरि चेरा जय सिया राम। कीजे नाते प्रेम डेरा जय सिया राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राम। गो पवन सुत हनुमान की जय। रागवाणी अब ये 4 लाइनें इनको जरा ध्यान से सुनना। मेरा गला खराब है। उठ मन मेरे जाग तू। उठ मन मेरे जाग तो। सतगुरु शब्द विचार। जो आज था सो कल नहीं। तू खाट जन्म की सार। आज हूँ कल का मुझे यकीन है कि मैं हूँगा कि नहीं हूँगा, कोई कह सकता है। इस वास्ते तुझे मनुष्य का चोला मिला है, इसका तुझे क्यों मिला है उसका खाट ले, उस मालिक का नाम जप ले। तुझे कोई उठ के यहाँ से वहाँ पहुँचूंगा
कोई नहीं कह सकता। उठ मन रे जाग तू, सतगुरु शब्द विचार, जो आज था तो कल नहीं, तू खाट जन्म की सार। बाल जोबन जरा भई, बाल जोबन जरा भई, एक आया दा फेर, साचो नाम चितार तू, मिटे 84 गेर। कहाँ गया मेरा बचपन? कोई ला सकता है वापस? देगा मुझे कोई? कहाँ गई मेरी जवानी? वो फौज में बड़े बड़े पहाड़ों पर नेफा और पता नहीं कहाँ घूमते थे। अब बुढ़ापा आ गया है, आंखों से दिखता नहीं, टंगों से चला नहीं जाता। तो कहते हैं ये क्या है? ये तो शरीर का खेल है। इस पर ये 3 अवस्था आनी है, बाल, जवानी, बुढ़ापा और चौथी अवस्था, ये तो आनी है। इस वास्ते बाल जवान जरा भई, एक आया दा पेर, साचो नाम चितार तू, मिटे 84 गेर। जिस धाम से आया उसका करो विचार, देख जगत ना भरमिए, यहाँ रहना है दिन 4। तू संसार को देख के भरम गया यहाँ से। वो जहाँ से आया तो उसको भूल ही गया, जहाँ से तू चला था, जहाँ से तेरा उद्गम हुआ था, उसको तो भूल ही गया तू। तो कहते हैं जिस धाम से आया उसका करो विचार, उसके बारे में सोच। तू इसलिए आया था कि तू जहाँ से चाह वहां पहुंचे, लेकिन तू बीच में भूल भुलैया में पड़ गया। तो कहते हैं जिस धाम से आया इसको करो विचार, देख जगत ना भरमिए, यहाँ रहना है दिन 4। झूठे भोग विकार में विसरे ना सच नाम, उठो सवेरा जाग तू, चेत लियो हर नाम। अभी तेरे सांस बाकी है, अभी भी समय है तेरे पास, अभी भी उस मालिक का नाम जप ले, अभी भी तेरे पास समय है। सतपुरुष कह रहे ये तो ये नहीं मिलेगा, ये समा जो अब है और 2 मिनट के बाद नहीं आएगा। इस वास्ते झूठे भोग विकार में विसरे ना सच धाम, उठो सवेरा जाग तू, चेत लियो हर नाम। अभी सवेरा है, सांस है, अभी उसका मन। ये लाभ इस जगत में जानियो चतुर सुजान, किसे मंगत माने उपकार हो, आतु से हो दान। क्या कर? उपकार कर। हम तो दूसरे के छीनने में लगे हुए हैं, दूसरे के वो माल बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, उसका पुत्र क्यों नौकर हो गया मेरा, हम इसमें लगे हुए नहीं। खुश हो, किसी का तो मकान बन रहा है, किसी का बच्चा नौकर हो गया, खुश तो कोई खुश है। अगर तेरे अगर किस्मत में तुझे वही मिलेगा जो तूने कर्म किया हुआ, तुझे यार तू कब मिलेगा, कितना मिलेगा ये तुझे पता नहीं है। मिलना तुझे जरूर है, मुझे वही मिलना है, लेकिन कब मिलना है, कितना मिलना है मुझे पता नहीं है। इस वास्ते ये लाभ इस जगत में जाने और चतुर जान, इसमें आने का यही लाभ है क्या कि दूसरों का उपकार कर, और आतु से दान देना बड़ा कठिन है, लेना बड़ा आसान है। हम देना जानते ही नहीं, दूसरे का खींचना जानते हैं कि कैसे उसका। इस वास्ते ये लाभ इस जगत में जानियो चतुर सुजान,
मंगत मानी उपकार हो आतु से हो दान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। अब आरती होगी। बस आपको जो जिनको पता हो जरूर पढ़ेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपान नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल ध्यान। तू नित पतित उदार है पूरण प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दियो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन मेरे परीश। तू दाता दातार है पुरुषोत्तम सुखरीत। पवन पानी में संतर धरती और आकाश सबको सृजनहार तू आद पुरख विनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियाधार। अंधमत कुकर को राजने कृपा नित करतार। काल कर्म जय दूषणा खल बुद्धि हरो ज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। तीरथ साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सबके दरो तीजो सत विश्वास। शरणागत मंदमती घटे अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आदि पुरुष भगवान। तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड। गुणी गुनिया स्तुत करे तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे तीर अपार। निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर तक्ष होवे नाद रूप विस्मार। पल पल की जो आरती तन मन तजो व्याध। जाग्यावन सुपना होवे तेरी आज्ञा मन में ध्यान। अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं। आत्मत मूरा नित प्रति तेरी चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। आत्मत मूरा नित प्रति तेरी चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे विकमता होए नाश। सत स्वरूप परमात्मा जल जल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार। समता साधन पाए नित प्रसाद जयकार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार।
मंगत समता करके जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा प्रसाद सर्वदा। संजो पानी ले लो। उठना पानी में गड्डी चाहिए जरे बस फिर इतना करें बताओ सिर पर प्रसाद थोड़ा सा ले आओ यहाँ पर। जब मैं बोलूँ ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्म अद्वैत गुरु का सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मम अद्वैत पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा। ए मेरे दाते शुक्र है तेरा, तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू करता तू करता तू करता सर्व तेरी आ गया सर्व तेरी आ गया सर्व तू ही आदि तू ही मध्य तू ही अंत तू व्यांत तू अनंत तू ही राम तू कृष्ण तू गोविंद तू गोपाल तू ब्रह्मा तू विष्णु तू। हे मेरे सदगुरु महाराज शुक्र है तेरा, शुक्र है सुख करे कृपा करे इस संगत की सुखी रखे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये ग्रंथ है, ये तपोभूमि आपने सुनी होगी देहरादून ऊपर सिद्ध का ये ग्रंथ वहाँ पर पूर्ण हुआ है सतपुर। ये 7 वर्ष की उम्र में हमारी बरादरी से हुए पाकिस्तान में जन्म हुआ है और उन्होंने जीते जी 2 ग्रंथ ये वाणी है उनकी प्रभु वाणी। और ये जो महामंत्र है 3 दिन में पहले ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा तो आप डालो प्रसाद। ये पहले दिन पाकिस्तान में नदी के किनारे 3 दिन में यह मथुरा आया और पाकिस्तान से फिर आके से ये तपोभूमि और ये ग्रंथ जो है सिद्ध खंड। कल वहाँ पर बहुत बड़ा सत्संग है संक्रांत कल के ही दिन ये जो के ये वहाँ पूर्ण होके पूरी संगत के हवाले किए थे। तो ये वहाँ पर सिद्ध खंड में
पर जहाँ ये हाथी पंजा है ना, उसके पास से नीचे हाथी पाँव है, वहाँ से नीचे जा रहा है रास्ता। पहले वहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पर धोबी घाट था मसूरी का, अब वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ पर कल बहुत बड़ा मिलना तो वहाँ पर तो ये सतपुरे हमारे उसमें हुए हैं पाकिस्तान में। तो इनकी उम्र 100 साल थी, तो आधी उम्र अपने एक सेवक को दे दी थी। 50 साल जिए ये, और 50 साल में जीते जी इनके पीछे दस्तखत किए हुए हैं और लिखा हुआ कि इसको कोई हेर फेर जो है इसको नहीं कर सकता। तो ये सिद्धखंड में फिर तपोभूमि ये नीचे है, जो बहुत बड़ी जगह है। वहाँ पर 7 आश्रम बने हुए हैं, सारे जितने ऋषि मुनि हैं उनकी वो कुटिया बनी, तो वहाँ पर इन्होंने आके तपस्या की। तो जगाधरी में मेन जो आश्रम है जगाधरी में, रोज सुबह उसका लाइव आता है, सत्संग हम सुनते हैं। तो ये वो सतपुरुष है, तो इन्होंने है ये अपना सनातन ही है, लेकिन इसको अपनी वाणी में, क्योंकि संस्कृत समय तो है नहीं, तो उसको अपनी वाणी, अब भी जो पटवारी वाली हमारी उधर की जो वाणी है उसमें ये लिखा हुआ। तो ये हुआ सब कुछ उनकी, ये उन्हीं का सत्संग करते हैं। तो जब अब जो है कल यहाँ पर 8 ग्राम को इनका सत्संग होता है, और नवंबर के महीने में 3 दिन जगाधरी होता है सत्संग। तो ये इनकी वाणी है, ये सब कुछ तो है, ये पूरी सनातनी है, लेकिन अपनी वाणी में उन्होंने उनको तो कोई ऐसा कोई शब्द में से निकल गया हो दास से, तो आप क्षमा करना। आपका धन्यवाद, आप आए, आपने जो हमें दर्शन दिए। ओम ब्रह्म सत्य सर्वम। हरि ओम, हरि ओम।